अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% के सामान्य आयात शुल्क यानी जनरल इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है। ट्रंप के 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका में जाने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो टैरिफ से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर ट्रंप के 50% आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देश के कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, कौन से क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे और अमेरिका में भारतीय उत्पादों के महंगे होने का क्या असर होगा, आइए जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुद्दा हम समझ ही चुके हैं, तो सीधे आपको यही बताते हैं कि ट्रंप के 25% टैरिफ के ऊपर 25% जुर्माने का क्या असर होगा। इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां पर महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। अब भारत के किन क्षेत्रों पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका? हमारे टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ का असर दिख सकता है। 7 अगस्त से प्रभावी हुए 25% टैरिफ की बात की जाए तो चावल पहले अमेरिकी नागरिक 100 रुपए में पा रहे थे। अब 25% आयात शुल्क लगने के बाद उन्हें 125 रुपए में मिलेगा। 27 अगस्त को लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद यह बढ़कर 150 रुपए हो जाएगा। यही स्थिति अलग अलग सेक्टर्स के उत्पादों की रहेगी। अब सबसे पहला है टेक्सटाइल। भारत के कपड़ा उद्योग के निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। भारत से होने वाला कुल टेक्सटाइल निर्यात का 28% अकेले अमेरिका को जाता है, जिसकी कुल कीमत $10.3 अरब से ज्यादा है। इस नए टैरिफ का असर इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को इसका फायदा होगा। वियतनाम पर अमेरिका 19% टैरिफ लगा रहा है, वहीं इंडोनेशिया पर ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया है। इस लिहाज से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ के चलते प्रतियोगिता में नुकसान होने की आशंका है। इस तरह बांग्लादेश और कंबोडिया के ऊपर भी टैरिफ का दर 20% से कम है। अब दूसरा जो है वो है रत्न आभूषण। भारत के रत्न और आभूषण से जुड़े सेक्टर पर भी अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस सेक्टर से अमेरिका को हर वर्ष $12 अरब का निर्यात करता है। मौजूदा समय में इस उद्योग पर अमेरिका का बेसलाइन 10% टैरिफ लगता है, जिसका ऐलान अप्रैल में ही किया गया था, जबकि इससे पहले तक यह ड्यूटी पॉलिश्ड हीरो पर 0, सोने और प्लैटिनम पर 5 से 7% और चांदी की ज्वेलरी पर 5 से 13.5% तक टैरिफ लगता था। नए टैरिफ के चलते रत्न आभूषण से जुड़े सेक्टर्स को बड़े नुकसान होने की आशंका है। वहीं अब तीसरा है कृषि उत्पाद। भारत फिलहाल अमेरिका को $5.6 अरब से ज्यादा के कृषि उत्पाद निर्यात करता है। उसके बड़े निर्यातों से मरीन उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, आयुष और हर्बल उत्पाद, खाद्य तेल, शक्कर और ताजा सब्जियां और फल भी निर्यात इसमें शामिल है। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत की सी फूड इंडस्ट्री यानी मरीन उत्पादों पर पड़ेगा। अब चौथा जो है और किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ने की आशंका है, ये भी जान लेते हैं। इन सेक्टर्स के अलावा चमड़ा और फुटवेयर उद्योग से अमेरिका को हर वर्ष 1.18 अरब, केमिकल उद्योग 2.34 अरब और इलेक्ट्रिक और मशीनरी उद्योग $9 अरब का निर्यात करता है। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैरिफ के असर से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला सेक्टर है। बीते कुछ वर्षों में भारत स्मार्टफोन को लेकर लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट्स के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में इस सेक्टर पर आयात शुल्क लगाने के लिए उसे सेक्शन 232 की समीक्षा करनी पड़ेगी, यानी इस सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने का अनुमान है। अब दूसरा है फार्मा। भारत के फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य है, यानी कि फार्मा सेक्टर का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। तो रिपोर्ट्स की माने तो भारत का अमेरिका को कुल निर्यात $10.5 अरब का रहा है, यानी भारत के कुल फार्मा निर्यात का करीब 40% हिस्सा अमेरिका को ही जाता है। अब एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत के इस सेक्टर को फिलहाल ट्रंप के टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में किसी अतिरिक्त टैरिफ से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.